भाई मुझे लगता है कि अगर ये दोनों औरतें जो हैं एक-दूसरे के सामने आ गई तो एक-दूसरे का मुँह नोच लेंगी, बाल खींच लेंगी, कैट फाइट शुरू हो जाएगी। मैं बात कर रही हूँ मिशी खान और फ़िज़ा अली की। मिशी खान, फ़िज़ा अली के बीच में लड़ाई चल रही है बेसिकली जंग छिड़ी हुई है, लफ़्ज़ी जंग। और कैसे शुरू हुई सब जानते होंगे, लेकिन फ़िज़ा अली ने अब एक ऐसी बात कर दी है, जो एक बहुत बड़ी गाली है किसी भी औरत के लिए, बहुत बड़ी गाली है। और अगर इस तरह की बात किसी के बारे में भी की जाती, अगर मुझे कोई कहता तो अगर वो बंदा मेरे पहुँच में होता तो मैं पता नहीं क्या कर जाती। वो बात क्या है उस पे भी आते हैं। क्या हुआ था शुरू में थोड़ा-सा बैकग्राउंड हम टच कर लेते हैं। फ़िज़ा अली का मॉर्निंग शो जिसमें उनकी वो तमाशेबाज़ी, ओवर एक्टिंग, हम उसको जस्टिफ़ाई नहीं कर सकते। नबिया अली खान मेंटली नॉट ओके, इलाज नहीं करवाती हैं, वो समझती हैं सब पागल हैं, मैं ठीक हूँ। जो भी वो सारी हरकतें हुई उस पे कितना ही बात करेंगे, वो खातून डेली ही कोई बयान देती हैं ताकि वायरल हो जाएँ। फ़िज़ा अली जो है वो अपने शो में ओवर एक्टिंग करती हैं, अजीब-ओ-गरीब हरकतें करती हैं, रिसेंटली हमने उनकी जिनों वाली भी देख ली और बेतहाशा हैं। तो भई वो जब सब कुछ हुआ तो उस पे लोगों ने बड़ी बातें की, ट्रोल किया फ़िज़ा अली को और करना बनता भी था, फ़िज़ा अली उस पे जस्टिफ़ाई नहीं करती, कर नहीं सकती उस चीज़ को। फिर ख़ैर वो कुछ अरसे रुकीं, उनका वो ऑडियो क्लिप भी वायरल हो गया, उससे लोगों के सामने आ गया कि किस तरह से ये चीज़ें जो हैं अपनी वायरल करते हैं। अच्छा ख़ैर उस पे मिशी खान ने भी बात की थी और भी लोगों ने बात की थी, निदा यासर ने, नादिया खान ने, मुबश्शिर लुकमान ने, इरशाद भट्टी वग़ैरह ने, सब ने, जो इम्पोर्टेंट लोग थे उनके बारे में जो है फ़िज़ा अली ने फिर वीडियो बनाई। नादिया खान को और निदा यासर को, इन लोगों को जो है मिशी खान को आपा, आपा कह के बुलाया और वो सिर्फ़ एज शेम कर रही थीं। उनका मकसद ये नहीं था कि वो इज़्ज़त दे रही हैं, बल्कि वो जिस तरह से कह रही थी उसका मकसद ये था कि वो एज शेमिंग कर रही थी कि तुम लोग तो इतने बड़ी उम्र के हो गए हो और हो तो आप पापा कह के बुला रही थी। अच्छा अब उसका जवाब फिर मिशी खान ने दिया। अच्छा जब फ़िज़ा अली ने ये बात की थी, जब पहला वीडियो मैसेज बनाया था लोगों को जवाब देने के लिए, तो उसमें उन्होंने जो सबसे बुरी हरकत की थी वो ये थी कि उन्होंने सबके पास्ट की कोई ना कोई ऐसी दुखती रग पे हाथ रख दिया था, यानी कि जो कंट्रोवर्सीज़ थी लोगों को लेके उनके हवाले से। मिशी खान जो हैं उनके भी पास्ट के हवाले से बात की थी कि उनकी माज़ी से तो सब वाकिफ़ हैं। अच्छा उसके जवाब में मिशी खान ने कहा कि मेरे माज़ी की आप क्या बात कर रही हैं? और आपने भी 2-2 शादियाँ की हुई हैं और आप बहुत अच्छी तरह से जानती हैं, तो मेरे माज़ी के बारे में तो आप बात ना ही करें। अब इसी दौरान मिशी खान की एक वीडियो जो है वो वायरल हो जाती है जिसमें मिशी खान जो है डोनाल्ड ट्रंप के जब वो प्रेसिडेंट बने थे तो उस पे डांस कर रही थी। मिशी खान जॉली सी हैं, वो इस तरह की हरकतें कर रही होती हैं। अच्छा छोड़ें, मेरा कोई रिश्तेदार नहीं था या मैं उसको बचपन से जानती थी कि मुझे पता था कि जो ये लानती अमेरिका का सदर है ये कौन है और क्या। मैं तो इसलिए खुश थी और जब इसने इलेक्शन लड़ा तो जीत गया तो मैंने कहा चलो पाकिस्तान के लिए अच्छा होगा, खान साहब के लिए अच्छा होगा। मुझे क्या पता, मेरे मेरे कोई जो है पड़ोस में रहता था, वो पुराना मेरा जो क्लिप है मैंने अपने शो में थोड़ा सा उस पर बड़ा सेलिब्रेट किया, तो वो बार बार निकाल के जो है आप लोग लगा रहे हैं यार। जब वीडियो वायरल हुई तो मिशी खान ने कहा कि भाई मेरी इस वीडियो को तुम लोग क्यों वायरल कर रहे हो और उस पर इतनी बातें कर रहे हो। सारी दुनिया को लग रहा था कि भाई डोनाल्ड ट्रंप अब आया है तो यकीनन कोई बेहतरी आएगी। शायद ये प्रेसिडेंट बना है तो इमरान खान के लिए पीटीआई के हक में भी बेहतर हो। अच्छा मुझे लगता है वो इतनी इंपॉर्टेंट बात नहीं है। ठीक है वो बन गया था प्रेसिडेंट, लोगों को होप्स हाई थी कि शायद कुछ बेहतरी आएगी, पहले हालात ख़राब थे लेकिन उससे भी वर्स्ट हो गए। वो एक कार्टून है। अच्छा अब ये हुआ कि यही वीडियो जो है फ़िज़ा अली ने शेयर की, अपने स्टोरी पे लगाई और उस पे लिखा कि मकाफ़ात अमल, यानी कि ये जो वीडियो वायरल हो गई है तो ये मकाफ़ात अमल है क्योंकि मिशी खान ने जो है फ़िज़ा अली के बारे में बात की थी। अच्छा अब फ़िज़ा अली जो हैं उन्होंने एक वीडियो बनाई और वीडियो जो बनाई है मुझे लगता है सबसे ज़्यादा आग उनको उस वक़्त लगी जब फ़िज़ा अली की एक वीडियो वायरल हो रही थी। 27-28 फरवरी को वायरल हुई थी जिसमें फ़िज़ा अली ना बड़ी एक्टिंग करी और कह रही हाय अल्लाह मेरी किसने ये वीडियो डिलीट कर दी। यूट्यूब पे 1 मिलियन टच करने वाली थी, लोग किसी की खुशी से क्यों जलते हैं और फलाना और ढिमकाना। कोई किसी की खुशियों से क्यों जलता है, क्यों? गाइस मेरा मेहंदी वाली रात न्यू सॉन्ग यूट्यूब पे मुझे अभी कहीं दिखाई नहीं दे रहा। वही ओवर एक्टिंग, बहुत ज़्यादा ओवर एक्टिंग। अब उस पे लोगों ने जो है ना वो टिकटॉक्स बनानी शुरू कर दी और मिशी खान ने भी बनाई और आपको पता है मिशी खान तो बनाती हैं इस तरह की चीज़ों पे। अब मिशी खान जो है वो भी पीछे हटने वालों में से नहीं है, उनको तो पंगा लेने का ना बहुत ही शौक है मिशी खान को। तो मिशी खान ने फिर पंगा लिया, उन्होंने कहा कि मैं तो नहीं छोड़ूंगी, मौका हाथ से नहीं जाने दूंगी। मुझे लगता है मिशी खान को भी ना थोड़ा सा ब्रेक ले लेना चाहिए, मतलब किसी को तो ब्रेक लेना चाहिए ना यार। अब मिशी खान ने जब ये वीडियो बनाई तो उसके बाद
फ़िज़ा अली की वीडियो आ गई और उन्होंने कहा कि जी ये मिशी आपा तो मैंने इसलिए कहा था, मैं 2-4 बातों का ज़िक्र करूँगी, सारी बातें नहीं करूँगी। मिशी आपा तो मैंने इसलिए कहा था क्योंकि वो मेरी मुझसे उम्र में बड़ी हैं, तो मैं तो रिस्पेक्ट में मिशी आपा कहती हूँ। और दूसरी बात ये है कि आप जो दूसरों की बातें कर रही हैं, दूसरों की किरदार पे बातें कर रही हैं, कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं, तो आप ये मत भूलें आपके बारे में भी सबको पता है कि आपके पास्ट में क्या था। अच्छा, मज़े की बात ये है कि फ़िज़ा ने दूसरों को कह रही हैं कि मिशी खान को कह रही हैं कि भई आप कैरेक्टर असैसिनेशन कर रही हैं, जबकि फ़िज़ा ने ये चीज़ शुरू की थी। फ़िज़ा जो है कुछ और भी कह सकती थी कि जब भी ट्रोलिंग हुई थी, देखिए ये तो सबका हक है ना कि अगर आपके बारे में कोई बात करे तो आप उसके जवाब में अपने आप को डिफेंड करो या कुछ भी कहो। ये तो आपका बेसिक सा राइट है। तो उसपे तो आपको तनकीद का निशाना नहीं बनाया जा सकता कि आपने कहा क्यों? लेकिन आपने क्या कहा उसके आप जवाब दें, बिकॉज़ आपने कैरेक्टर असैसिनेशन कर दी। अब जब मिशी ने कहा तो फिर आग लग गई फ़िज़ा को और फ़िज़ा कह रही हैं कि जी आप लोग कैरेक्टर असैसिनेशन कर रहे हैं और ये मत भूलें और फलाना और ढिमकाना। तो बात ये है कि ये सब कुछ शुरू फ़िज़ा ने किया था। दूसरों के कैरेक्टर पे बात करना। अब मिशी खान को इसी दौरान जो है फ़िज़ा अली ने कहा कि आप तो जीम की रानी हैं, जीम की रानी। अब जीम की रानी कौन है? जीम की रानी फ़ख्र आलम जो कि पाकिस्तानी होस्टिंग ज़्यादा करते हैं और सिंगर भी हुआ करते थे, उनकी नानी थी। और अदनान समी खान की भी नानी थी। अब जनरल रानी जो है एक बहुत ही कंट्रोवर्शियल फिगर है और एक अगर मैं ये कहूँ कि बद किरदार औरत थी। अगर आप पास्ट उठा के देखें और आप किताबें पढ़ें और आप जानें तो वो एक बहुत ख़राब औरत थी। उसका बहुत ही ख़राब किरदार था, उसकी हरकतें, उसकी पूरी ज़िंदगी जो है वो बहुत ख़राब थी, बहुत गलत कामों में उसकी इन्वॉल्वमेंट थी और वो लोगों को यूज़ करती थी, लोगों को जो है अब मैं यहाँ पे खुल के बात नहीं कर सकती, तो आप लोग प्लीज़ इसके हवाले से कोई आर्टिकल पढ़ लें तो अच्छा होगा, वरना मुझे भी उठा के ले जाएँगे, वैसे बहुत दफ़ा धमकियाँ आ चुकी हैं। ख़ैर, बात जो मैंने करनी थी वो अक्लमंद के लिए इशारा ही काफ़ी है, तो जनरल रानी का नाम जो है उन्होंने दिया मिशी खान को। उस पे मिशी खान ने जवाब दिया और कहा कि मुझे आप जीन की रानी कह रही हैं, तो आप भी जी की रानी हैं। और दूसरी बात ये है कि क्योंकि फ़िज़ा अली ने ये कहा था कि आपके ताल्लुकात जो हैं, आपकी पहुँच बहुत ऊपर तक है, यानी कि वो कहना चाह रही थी फ़ौजियों तक आपकी पहुँच है। तो मिशी खान की अगर फ़ौजियों तक पहुँच होती, सभी फ़ौज के लोगों को जानते हैं यार। अच्छा, मैं बाय द वे मेरी तीसरी-चौथी नस्ल है फ़ैमिली की फ़ौज में, लेकिन मैं हक़ और सच का साथ देती हूँ, जो सही है वो सही है, जो गलत है वो गलत है। तो मेरा तो डीएनए भी फ़ौज का है, लेकिन वही वाली बात है कि सब सब खराब नहीं होते, लेकिन जो हैं खराब वो सबके सामने है। तो मिशी खान के हवाले से जब उन्होंने ये बात की कि भई बेसिकली उनकी बहुत ऊपर तक पहुँच है, तो वो मुझे नहीं लगता। उनकी पहुँच ऊपर तक होती तो वो इतना इमरान खान को सपोर्ट नहीं करती, तो और बाकी अल्लाह बेहतर जानता है किसकी कहाँ तक पहुँच है। तो उस हवाले से जो है फिर मिशी खान ने उनको जवाब दिया कि किसकी कहाँ तक पहुँच है वो तो सब बहुत अच्छी तरह से जानते हैं। तो ये सारी चीज़ें हुईं और अब जो है कि लड़ाई, ये कहते हैं ना ऊँट किस करवट बैठेगा ये समझ नहीं आ रहा। चीज़ें जो हैं थिंग्स गॉट रियली 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 अगली बिटवीन दीज़ टू। पक्की-पक्की दुश्मनी हो चुकी है और ये सिलसिला जो है वो शुरू हो चुका है एक दूसरे पे कीचड़ उछालने का। अच्छा, फ़िज़ा अली के पास एज़ सच कुछ ख़ास नहीं है मिशी खान के लिए और वो डोनाल्ड ट्रंप वाली बात भी इतनी कोई रेलेवेंट नहीं थी। अब कुछ नहीं मिला तो उसी के हवाले से उन्होंने बात कर ली और कोई पता नहीं है कि फ़िज़ा अली ने ही वो वीडियो वायरल की हो। ख़ैर एक गंदगी सी मच चुकी है और अब जो है ना गुस्सा आ रहा है कि यार ये क्यों इतना ज़्यादा कर रहे हैं, अब इसको बस रफ़ा-दफ़ा करें, ख़त्म करें इस मामले को। काफ़ी ज़्यादा जो है वो ड्रैग हो चुका है। लेकिन फ़िज़ा भी मौके दिए जा रही हैं, कुछ ना कुछ ऐसी वीडियोज़ बना रही होती हैं कि लोग जो है ना फिर छोड़ते तो नहीं हैं और क्यों छोड़ेंगे? जहाँ आपको प्यार करते हैं, आपके अच्छे काम पर, वहाँ जब आप इस किस्म की हरकतें करेंगे तो फिर उस पे तनकीद तो होगी। खैर ये सब कुछ हुआ, किसका ज़्यादा कसूर है? फ़िज़ा का या मिशी खान का? ये लड़ाई कैसे ख़त्म हो सकती है? मुझे ज़रा बताएँ कमेंट करके।